छोड़ो। भूप सहिस दस एक ही बारा, और लगे उठावन डरई न तारा। 10 राजा एक साथ में धनुष को उठा रहे हैं, फिर भी धनुष उठा नहीं पाया। भूप सहिस, सहिस का मतलब जोड़ो तो हजारों फिर सैकड़ों, उसकी कोई गिनती नहीं है। अब भूप सहिस 10, फिर 1 फिर 10, हर जगह पर संख्या की है तुलसीदास जी ने। एकदम से जनक को क्रोध आया और क्या बोले हैं महाराज। जनक आगे बढ़ के जवाब दिया, ओ राजाओं, हमें मालूम हो गया है, अरे जान लिया मैंने। अब समझ लिया उन पुरखों की, और संतानों में तासीर नहीं। और हम खुले तौर से कहते हैं, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं, पृथ्वी में कोई वीर नहीं। जवाब दिया, पता चल गया है मुझे। अगर मैं पहले जान लेता तो मैं धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ही नहीं करता। और महाराज जनक रोने लगे, शीश पे हाथ रख करके कहने लगे हैं, हे राजाओं, हे महाराजाओं, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। और क्या बोले हैं महाराज जनक, सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में, कि कुमारी और सुंदरी और मैंने व्यर्था भेज धनुष की ठानी। कुमारी सुधारी मैंने व्यर्था भेज धनुष की ठानी। अरे काऊ छत्री पे धनुष टूटो, और सब विभागी लिए को फूलो सब मेरी हंसी भई, अब मेरी हंसी भई, मैंने व्यर्था धनुष की ठानी। इतनी बात कही है जनक ने, एकदम से लक्ष्मण खड़े हो गए।
लक्ष्मण को क्रोध आ गया, जवाब दिया, कहने लगे जनक क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम बोले इतना महाघात और पुरखों की संतानों में क्या कहा जनक? फिर से बोलो पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। क्या कहा जनक? फिर से बोलो पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। कहने लगे लक्ष्मण तुम्हें नहीं मालूम है? तुमने ऐसे शब्द कहे कैसे? तुम्हें नहीं मालूम जिस जगह पर रघुवंशी वीर बैठे होते हैं उनके सामने तुमने एक बात कही तो कही कैसे? तुम्हें शायद पता नहीं है हमारे अंदर भैया राम के अंदर कितनी ताकत है। अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए, ये धनुष की बात कर रहे हो? सुनो, यदि आज्ञा तो गुरु की पाई जावे, ब्रह्मांड के अग्न हिलाई डाले, कहो सूरज चांद को निगल जाए और यम को खाक में आई डाले। कहने लगे लक्ष्मण अगर हमारे गुरु की आज्ञा मिल जाए, गुरु जी अगर एक बार कह दें तो धनुष की बात कर रहे हो तुम? अरे ऐसे पता नहीं कितने खेल में तो टारे। यदि आज्ञा तो गुरु की पाई जावे, ब्रह्मांड में हमें हिलाई जावे, तो सूरज चांद को निकल जावी और यम को खाक में आई जाए। आज मेरे भैया जो लक्ष्मण को देखा है क्रोध में, तो गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत किया है और बैठा दिया है। जवाब दिया बैठ जाओ लक्ष्मण। तो विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, और ये काम तुम्हारा है नहीं और वृथा बढ़ाते दोष। जवाब दिया बैठ जाओ। और भगवान श्री राम को आज्ञा दी है। गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया लला राम इस धनुष को तोड़ो, जनक की शंका को दूर करो, महाराज जनक के संताप को हरो। और इधर सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के हाथ में फूल माला लेकर के आई हैं। और मैया सीता ने जैसे ही देखा राम को तो मन में घबराएगी, सोचने लगी इतने इतने बड़े राजा महाराजा बलवानों ने धनुष नहीं तोड़ पाया। अरे तोड़ने की तो बड़ी दूर की बात है, हिला भी नहीं पाया। और हमारे प्रभु इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? भगवान राम उठे हैं और धनुष के पास में जैसे पहुंचे हैं तो सभी लोग हंसने लगे। सभा में जैसे भी राजा महाराजा बैठे थे सभी हंसने लगे, मजाक बनाने लगे भगवान का। और कहने लगे अब चढ़िए चिड़िया पहाड़ को उठाने के लिए। लला मेरे भैया भगवान श्री राम धनुष के पास में गए, दोनों हाथ जोड़ करके
धनुष की वंदना की है, प्रणाम किया है धनुष को। और फिर पता नहीं भगवान श्री राम ने कब और कैसे धनुष को उठा लिया, दोनों हाथों में क्या किया। अरे फिर पता नहीं कब उठा धनुष, आवाज एक आई कानों में। फिर पता नहीं कब रुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। तुम टुकड़े घुट पे टूटी पड़े, भर गई घोर घुट घुट। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। घुट पे दो टुकड़े टूटी पड़े, भर गई घोर घुट घुट। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। सीता जी माला को लेकर के आई हैं। आज सीता जी माला को लेकर के आई। खड़ो करो ने खड़ो। अब भगवान श्री राम के पास में जैसे ही वो माला लेके चली, पहुंची, जैसे ही माला डालने के लिए कही है कि और जो भगवान श्री राम झुकन के लिए करे, सोई लक्ष्मण खड़े होके जवाब दो भैया। जवाब दिया। ससुराल में भाभी के सामने, स्त्री के सामने झुक रहे हो, वो भी पहली बार। भगवान ना झुके और सीधे ठाणे हो गए। और जब सीधे खड़े हो गए, अब जब सीता जी भगवान की गर्दन लौटाए पहुंची, तो सीता जी की सहेलियां आगे बढ़ के भगवान से कहने लगी हैं कि कुर्सी नीचे हटा दो और तुम लोग पीछे खड़े हो जाओ। पीछे बढ़ के धनुष भी हटाओ वहां से। और सीता जी की सहेलियां क्या बोली।